बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि आपके पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के नाम से भी होगा, ठीक, इसको हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। हम देखेंगे किस तरह से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में यूज़फुल हो सकते हैं, और इस पर्पज़ के लिए जो हमारी रेफरेंस बुक होगी वो ये केनेथ एच रोजन की है, विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसका 7th एडिशन हम फॉलो करें। मार्केट में अगर आपको इससे लेटेस्ट एडिशन मिल जाए तो दैट इज़ गुड। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस कोर्स को पढ़ने के, यानी इस कोर्स को पढ़ते हुए हम क्या सीखेंगे। नंबर 1, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक, मैथमेटिकल रीजनिंग का ये हम सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना हो तो उसको हम मैथमेटिकली रूल्स और फार्मूलाज की सूरत में डिस्कस कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, ताकि समझने वाले के लिए उसको समझना बगैर किसी कन्फ्यूजन के ईजी हो। इन कंप्यूटर साइंस यू विल एनकाउंटर मैनी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़, और आमतौर पे कंप्यूटर साइंस जो है वो बेसिकली अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ही है। You must be able to reason about them in proper way using mathematical logic and devising proofs। ठीक है, यानी आपको मैथमेटिकल लॉजिक भी आए और आपको ये भी अंदाज़ा हो कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर, एलिमेंट्री क्लासेस में या हाई स्कूल में, हम जो है इस किस्म के प्रूफ्स करते रहे हैं, जहां हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर आम तौर पे राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। ठीक, तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं राइट हैंड साइड में, तो हम बहुत सारे मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल लॉजिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, और तब जाके हम इसको प्रूव करते हैं। दूसरा बड़ा स्किल जो हमने सीखनी है वो है कम्बिनेटोरियल एनालिसिस। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्मिंग देयर ग्रुप्स इज़ आर्ट। ठीक, कि किस तरह से हम चीज़ों को काउंट करें और उनके कम्बिनेशंस बनाएं या उसके परमुटेशंस बनाएं। ठीक, in computer science you will encounter many counting problems. Learning skills to combinatorial analysis will equip you with skills to solve such problems। ठीक, अगर आपको कम्बिनेटोरियल एनालिसिस का पता होगा तो जब भी कभी आप कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे और आपके उस प्रोग्रामिंग टास्क के अंदर कम्बिनेटोरियल एनालिसिस इन्वॉल्व होगा, तो आप इस प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट स्किल जो हमने सीखनी है दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। ऑल्दो कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स मोस्टली एनालॉग डेटा को भी डिस्क्रीट या इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेस करते हैं। डेटा इन कंप्यूटर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट डेटा टाइप, जैसे कि इंट है। The knowledge of discrete structures allow us to interact with such things in better way when you are programming। आपकी कंप्यूटर साइंस डिग्री का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको कंप्यूटर के ज़रिए से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया जाए। These discrete structures include sets, relations, permutations, graphs, trees and finite state machines। तो हम ये डेटा स्ट्रक्चर जो हैं या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो हैं इनको भी स्टडी करेंगे इसी कोर्स के अंदर। एल्गोरिथमिक थिंकिंग एक और ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द लेंथी एंड कम्प्लेक्स टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस इन शॉर्ट एंड कंसाइज वे। किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना एक आर्ट है और एक अमूमन टफ टास्क भी होता है। आम तौर पे हम किसी प्रॉब्लम को, हमें पता होता है इसका सलूशन क्या है, लेकिन जब उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, हम डिफ़िकल्टी फील करते हैं। इन कंप्यूटर साइंस यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एल्गोरिदम्स विच इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोसेसेस टू बी प्रोग्राम्ड। ठीक, यू नीड टू नो अबाउट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू एनालाइज द एल्गोरिदम्स, देयर करेक्टनेस। ठीक, इन समरी you need to know about algorithmic thinking when you have to express something in the form of algorithm। मिसाल के तौर पे देखें, आम तौर पे आपने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर स्कूल लेवल पे आपने ये algorithm पढ़ा होगा HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप 30 और
लेट्स से दैट 90, इन दो के दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो आप पढ़ चुके हैं और आप इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 30 को फॉर एग्जांपल आप फैक्टराइज कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, राइट। और 90 को आपको करेक्टराइज करना हो तो आप पहले इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक। अब जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको इस तरह से देखेंगे, दोनों में जो कॉमन हो उसको हम उठा लेंगे, ठीक। विच कम्स अप 30, राइट। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप अपनी लाइफ में बेटा कर चुके होंगे और आपको समझ भी आ गया कि ये कैसे होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो कुछ हमने किया है, इस प्रोसेस को आप छोटे छोटे फिक्रों की सूरत में डिस्क्राइब करें कंसाइज और प्रीसाइजली, तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए एक टफ टास्क होता है, और इसको हम उसी वक्त ऑब्टेन कर सकते हैं या कर सकते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को पढ़ते हुए हमने अचीव करना है, दैट इज एप्लीकेशंस एंड मॉडलिंग। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैज एप्लीकेशंस टू ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल एरिया ऑफ स्टडी, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसको हम हर जगह तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एक सब्जेक्ट या एक एरिया हमारा ऐसा है जो तकरीबन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डेटा नेटवर्किंग इन दिस context, as well as applications to such diverse areas as chemistry, biology, linguistics, geography, business, and internet. Modeling with discrete mathematics is an extremely important problem solving skill जो हमें सीखनी चाहिए, which students have the opportunity to develop by constructing their own models in some of the exercises, जो कि इस बुक के अंदर exercises होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम सीखते चले जाएंगे। कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये कोर्स आउटलाइन तकरीबन वही है जो हमारी HEC हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दी गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो प्रोवाइड कर दी है आप लोगों के लिए, और ये हमारा कोर्स कंटेंट है जिसको हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। मसलन मैथमेटिकल रीजनिंग है, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक है, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, प्रूफ्स ऑफ इंडक्शन, प्रूफ्स बाय कॉन्ट्रापोजिशन वगैरह वगैरह। तो इस सारे कोर्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस सेट ऑफ वीडियोस के ज़रिए से और इस प्रोग्राम अपने इस कोर्स में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट, ये हमारी इंफॉर्मेशन थी, और थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कोर्स को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।